अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह का टाइम था और मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया क्योंकि आज मुझे मेरी एक अपॉइंटमेंट थी और मुझे अपॉइंटमेंट के लिए निकलना था। तो बस जल्दी जल्दी मैंने जो है वो अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया, जिसमें वही एक बॉइल्ड एग था और कुछ मैंने सीरियल्स लिए थे हेल्दी वाले जो होते हैं। और बस एक फलाफल रखा हुआ था तो वो मैंने ले लिया। फिर यहाँ पर मैं डॉक्टर के पास आ चुकी हूँ क्योंकि डॉक्टर के पास मेरी अपॉइंटमेंट थी। एक बात बहुत अच्छी हो गई है कि जब से कोरोना हुआ है ना, कि अपॉइंटमेंट आपको बिल्कुल फ़ौरन हो जाती है। मतलब इतना वेटिंग टाइम नहीं होता। वहाँ से फ़ारिग होकर अस्मारा की जो है वो स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग थी, तो वहाँ पर मैं आ गई, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम बाकी था। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आ गई थी क्योंकि आज जुम्मे का दिन था। मैंने सूरह कहफ नहीं पढ़ी थी। नमाज़ पढ़ के तो वैसे मैं निकली थी घर से। तो मैंने कहा चलो मैं अपना मोबाइल ऐप खोल के तो थोड़ी सी सूरह कहफ पढ़ लूँ। तो हमेशा से एक्चुअली आदत है इस चीज़ की, तो वो मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ मिस ना हो। और मेरी क्लास भी होती है जुम्मे वाले दिन, आप लोगों को पता ही है, बयान की। तो वो मैं लाज़मी जो है वो लेती हूँ और उसमें पार्टिसिपेट भी करती हूँ। तो बस यही रह जाता है कि इस तरह से अगर हम करेंगे तो फिर बच्चे भी ये चीज़ें जो है वो थोड़ा सा लर्न करते हैं, क्योंकि हम, आपको पता है, हम जहाँ रहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने चीज़ों के बारे में बच्चों को बताएं। तो यहाँ पर फिर आ चुकी थी मैं स्कूल। और ये अस्मारा की क्लास के आगे बैठी हुई थी और बस थोड़ा सा टाइम बाकी था, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ी सी आप लोगों को भी यहाँ की लुक दिखाऊं। तो ये है उसकी क्लास और वो अपनी क्लास के आगे खड़ी हुई है और वेट कर रही थी। हम लोग एक्चुअली अपनी मीटिंग के टाइमिंग्स का, तो हम टीचर ने आकर बोला था, हम बिल्कुल टाइम पर थे, लेकिन टीचर थोड़े से 5 मिनट्स किसी और पेरेंट के साथ बिजी थी और हम लास्ट थे। और बस ये देखिए, यहाँ पे पूरा इस तरह से पैटर्न ये लोग करते हैं, लाइक स्पोर्ट्स की चीज़ें अलग होती हैं और यहाँ के जो हाउस शुए कहते हैं वो अलग होते हैं। और ये अस्मारा ने पेंटिंग कुछ बनाई हुई थी और यहाँ पर गेम की क्लास का वो है, सो लोगों कह लें, आप लोगों कह लें। तो लामा है और जो शीप होती है, तो उसमें हर बच्चे का नाम लिखा हुआ था और अस्मारा का भी। हर मीटिंग बहुत अच्छी रही। तो वहाँ से फ़ारिग होकर हम जो हैं वो आ गए थे। कुछ मुझे ब्रेड लेनी थी और ये वही ब्रेड है हेल्दी वाली जो मैं यहाँ से बाय करती हूँ। और इनके पास जो है वो बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है कि इनको बाय करने के बाद आप इनको अपनी थिकनेस के हिसाब से जो है वो कट कर सकते थे। क्योंकि ये ब्रेड इस लिहाज से बहुत अच्छी होती है, इसकी जो है वो 3 दिन के अंदर इसकी जो है लाइफ पूरी हो जाती है। और क्योंकि विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स होती है ये, तो ये बहुत हेल्दी होती है बच्चों के लिए भी। पहले मैं नॉर्मल वाली लेती थी, कभी कभार मैं अभी भी वो ले लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं ये प्रेफर करती हूँ। फिर वहाँ से फ़ारिग होकर यहाँ पर आ गई थी मैं। अपने मॉल के पास से गुजरते हैं, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया है। तो यहाँ पर मिस्टर हेरोकुलस खड़े हुए थे। एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो हम लोग की एक बुक होती थी इंग्लिश की, गाइडेड इंग्लिश ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें एक मिस्टर हेरोकुलस होता था। तो मुझे बस उसकी याद आ गई। वो भी कहते थे कि ह्यूज मैन था। तो बच्चे कुछ देर रुके। और ये है हमारे मॉल की डेकोरेशन, मैं आपको डिटेल में भी दिखाऊंगी क्रिसमस की। फिर मैं घर आ गई थी और ये एक बहुत अच्छा बकेट लेकर आई थी अपने साथ। ये फ्रांस की चीज़ है जो कि यहाँ पर भी लोग खाते हैं। और स्नैक टाइम हो रहा था तो मैंने अपने लिए थोड़ा सा स्वीट कॉर्न जो था उसको वो कर लिया था ग्रिल, और बच्चों के लिए पोटैटो वेजेस। और क्या कहते हैं, कुछ स्प्रिंग रोल्स थे। अच्छा, ये जो स्प्रिंग रोल है ना, ये बहुत आसानी से जो है वो आरडी में आपको या पैनी में मिल जाते हैं। और ये बिल्कुल हलाल होते हैं और आप खा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर वेजिटेबल्स ही होती है और कुछ ऐसा नहीं होता। और बहुत लाइक वन बाइट साइज़ होती है, तो इतना कोई वो भी नहीं होता। और मैंने इन सारी चीज़ों को बेक किया था, मतलब मैं फ्राई नहीं किया था। बेक बहुत आराम से हो जाता है, 180 पे आप रख दें 20 मिनट्स के लिए। बस फिर रात के खाने में मैं बना रही थी स्पेगेटी ब्लॉगनेसे। उसमें मैंने सैलरी ली थी, कैरेट लिया था, कैप्सिकम लिया था और गार्लिक लिया था, जो उसकी ऑथेंटिक रेसिपी है। और उसको अच्छे से ब्लेंड करके और जस्ट उसके ऑयल में इसको डाल के हल्की थोड़ी देर के लिए इसको भूना था। और ये जो ऑथेंटिक रेसिपी है ना स्पेगेटी ब्लॉगनेजे की, वो यही होती है। आपको पता है इटालियन बहुत शौक से ये लोग पास्ता वगैरह खाते हैं। और क्योंकि हम हैं पाकिस्तानी तो मैंने थोड़ी सी इसमें चिली भी ऐड की थी, लेकिन ये क्यानी पेपर है। और आप चाहें तो ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, और सॉल्ट टू टेस्ट अब आप डालेंगे। और क्योंकि ज़रा सा कलर अच्छा आ जाता है और इसकी बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं होती, लाइक ना इस वाली ख्यानी पेपर जो होता है, इसमें इतनी ज़्यादा इसकी तेज़ी नहीं होती। और ये मैं डालूँगी थोड़ा सा चाइनीज़ टच देने के लिए इसका साशे। इसके अंदर ज़्यादा जो जो चीज़ें पड़ेंगी इसमें लिखा हुआ है, स्पेगेटी डलेगी और मिसमिन डलेगी, और ये इंस्ट्रक्शन इसके पीछे है। चाहूँ तो मैं पूरा ये डाल के सिंपल भी बना लेती हूँ कभी कभार, लेकिन आज मैंने कहा थोड़ा अथेंटिक वे में इसको बनाया जाए। तो पर बस फिर यहाँ पर मेरे पास ऑलमोस्ट हाफ़ केजी के करीब जो है वो
मिन्स मीट था, कीमा था, तो वो मैं डालूँगी और फिर इसकी भुनाई करूँगी थोड़ी-सी। भुनाई इस तरह से कि ये भी आपको पिंक नज़र आ रहा है और जब इसका कलर ब्राउन हो जाए दैट मीन्स ये अच्छी तरह से जो है वो भून चुका है। बस उसके बाद जो मेरा साशे है, उस साशे के अंदर मेंशन है कि आप पानी में इसको डालें अबाउट 1 कप, और साशे को इसके अंदर अच्छे से घोल के, और जब ये कीमा हमारा प्रिपेयर हो जाएगा तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी। और ये बहुत अच्छा जो है वो जो ब्लॉगनेसे सॉस होता है वो प्रिपेयर हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर मैं बना रही थी अदना कबाब, इसकी भी रेसिपी कभी बताऊँगी मैं आप लोगों को। तो क्योंकि कीमा अभी मेरे पास था तो बस मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ी-सी इसकी भी रेसिपी बता दूँ आप लोगों को ना। और बस ये है इसकी फाइनल लुक, आप देख सकते हैं सिंपल स्पेगेटी आपने अलग से बॉईल कर ली थी नमक और ऑयल डाल के, और यहाँ पर मेरे पास इसमें डलता है पार्मेज़ान चीज़, लेकिन अभी मेरे पास पिज़्ज़ा और पास्ता का चीज़ था तो वो मैंने डाला और सिंपल इसको डाला और सॉस डाला और एंजॉय किया, और हल्का सा ऊपर से केचअप डाल दिया जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ इसके अंदर खुद ही मेल्ट हो जाएगी क्योंकि ये काफ़ी जो था वो हॉट था। और यहाँ पर इस्माइल के स्कूल में एक टैबलो था, तो वो उसकी प्रेज़ेंटेशन तैयार कर रहा था। एक्चुअली मैंने तो मना किया था, लेकिन आपको पता है रोल यहाँ पर मिल जाता है, तो इसके पास इसको मिला था एक सिक जो है वो सांता क्लॉस था, एक बीमार, तो उसका इसको रोल मिल गया था क्योंकि एक दिन इसने छुट्टी की थी, तो फिर वो सारे रोल ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके थे और मसला ये था कि इसका नंबर भी था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जस्ट फॉर अ फन हम कर सकते हैं। तो ये हमें थोड़ी-सी प्रेज़ेंटेशन दिखा रहा था, इसमें इसकी प्रेज़ेंटेशन ये थी कि ये बहुत ही कोई बीमार जो है वो सांता क्लॉस है, और बस फिर डॉक्टर्स आ रहे हैं और इनकी ख़ास किस्म की वो थी और वो उसको देख रहे हैं। तो बस इस तरह से थी। फिर सांता क्लॉस की वाइफ़ का भी था, फिर एक लेडी का भी था। उसने कहा था कि मामा या तो मैं लेडी का रोल जो है वो रखता या फिर मैं ये रखता। तो फिर मैंने कहा बेटा आपने लेडी का ले लेना था। क्योंकि ना सही बात है, हम जिस मुल्क में रहते हैं हमें बच्चों को थोड़ा-सा बताना चाहिए कि हमारे इस चीज़ों में ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन चले बच्चे तो बच्चे हैं, असल चीज़ होती है कि घर में आप किस तरह से उनकी परवरिश कर रहे हैं और लाइक उनको सही चीज़ों के बारे में जो है वो गाइड कर रहे हैं। तो बस बहुत हम लोगों ने एन्जॉय किया यहाँ पर इस्माइल की इस प्रेज़ेंटेशन को जो उसने दी थी। प्रॉब्लम ये थी ना कि इसमें ना ये लोग पॉइंट्स रख देते हैं और जो कि एग्ज़ाम में जो होते हैं वो ऐड करते हैं ये लोग ना, तो फिर वो हमें करना ही पड़ता है, जो भी बच्चे को रोल मिलेगा वो परफॉर्म करना ही करना है उसको। तो सिंपल अभी तो रिहर्सल चल रही है, अभी फाइनल इसकी डे नहीं आया था, तो हम लोगों ने कहा कि चलो तुम बैठो, और यहाँ पर जो है डायलॉग डिलीवरी जो है वो मैं कर रही थी, और बस वो अपनी डायलॉग्स बोल रहा था और जो दूसरे लोगों के डायलॉग्स थे वो मैं बोल रही थी। एक पूरा जो है वो इसको वो मिला हुआ था, लाइक पेज था, और इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना यहाँ पर बहुत होती हैं। ख़ैर जब हम छोटे थे तो मुझे भी बहुत शौक था लाइक टैब्लो में और इस तरह से फंक्शंस में पार्टिसिपेट करने का। लेकिन आपको पता है ना पाकिस्तान में तो जो है वो लाइक हमारा को एजुकेशन का था सिस्टम, तो फिर उसमें टीचर्स जो थी उन लोगों ने कुछ अरसे के बाद उस चीज़ को ख़त्म ही कर दिया था। तो मुझे भी बड़ा शौक था कि कोई इस तरह का फंक्शन हो और मैं भी जो है वो कुछ परफॉर्म करूं। वैसे तो मैंने बहुत परफॉर्म किया है, लाइक सिंगिंग कंपटीशन होती थी और नात कंपटीशन में थी, तो टीचर्स हमें खुद बुलाती थी और काफ़ी परफॉर्म करते थे हम लोग इस तरह की एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में। और यहाँ पर बच्चों की इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपको पता है म्यूज़िक तो यहाँ पर इनके सब्जेक्ट में होता है और वो तो आप बिल्कुल मना ही नहीं कर सकते। उसके भी पॉइंट्स होते हैं, वो सब कुछ होता है। और वैसे इत्तेफ़ाक है ऐसा, और इसके अलावा सिंगिंग की भी क्लासेस होती हैं और जिसमें आपके डांस की भी होती हैं, तो वो फिर करना पड़ता है ना, क्योंकि जब आप रहें जहाँ पर तो फिर आपको करना पड़ता है, आप अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन फिर यही है कि साथ-साथ आप बच्चों की जो है वो खुद से भी बताते जाएँ कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था दूसरा दिन, और जैसे कि आपको पता है वीकेंड में से एक दिन हम जो हैं वो जा रहे थे। और हम कहाँ जा रहे थे, एक्चुअली वही हमारी जो एक जगह है हमारे घर के पास जो पार्क है, वहाँ पर हम जा रहे थे जॉगिंग के लिए। हफ्ते में एक दिन हम ऐसा रखते हैं कि हम जॉगिंग कर लें या मैं फास्ट वॉक कर लूँ, और बच्चे जो हैं वो भी थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं क्योंकि इसी दिन जो है वो यहाँ पर थोड़ी सी स्पोर्ट्स के लिए वो लोग एक्टिविटी रखते हैं, आपको पता है। और वैसे मुझे तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं करना था, वेदर बहुत खूबसूरत था आज के दिन का, और कुछ विंटर प्लस ऑटम इस तरह की मिली-जुली सी कैफ़ियत थी, जो कि आपको जैसे कि नज़र आ रहा है। तो बस फिर हमने जल्दी-जल्दी से यहाँ पर गाड़ी पार्क की और इस्माइल जो था वो इस स्टेज में जो अपने बाबा के साथ निकल गया था और मैं अस्मारा के साथ आ गई, तो इतना खूबसूरत हो रहा था। असल में सूरज बहुत कम निकलता है यहाँ पर। तो मैंने कहा कि मैं जल्दी से कैप्चर कर लूँ ना अपने कैमरे में इस ब्यूटीफुल इसको ना, क्योंकि फिर अब तो सब कुछ जो है वो ज़्यादातर वो हो गया है, थोड़ा सा लाइक 1 वीक पहले का है ये,
सीन जो है आप देख रहे हैं। तो अब तो पूरा कंप्लीट जो है वो ऑटम आ चुका है यहाँ पर, और इस तरह से है। और लेकिन लेकिन लोग जैसे ही इस तरह का कोई भी लाइक वेदर होता है तो लोग फ़ौरन बाहर निकलते हैं, और ग्रिल पार्टीज़ होती हैं जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। और इस तरह से मतलब लाइक ना स्पोर्ट के चीज़ों में बड़ा पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ पर बहुत कम जो है वो लाइक सूरज निकलता है। तो बस ये फिर जैसे कि आप देख रहे हैं, इतना खूबसूरत इस दिन कोई मौसम हो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मैं तो थोड़ी देर के लिए आई थी यहाँ पर फास्ट वॉक के लिए, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई कि चलो मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखाती हूँ। और ये देखें कितना खूबसूरत ये ट्री था, और कितना प्यारा सा एक सीनरी इसकी लुक आ रही थी। तो ये मुझे इतना प्यारा फैसिनेट किया कुछ, तो मैं थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर मैंने इसको कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए। और ये एक्चुअली यहाँ पर एल्बे रिवर होता है, और ये पूरा जाता है। एक और भी एक वो है, आजकल हम वहाँ पर जाना हमने बहुत कम कर दिया है, क्योंकि थोड़ा दूर पड़ता है वो। लाइक अगर आप ट्रेन से जाएँ तो तकरीबन आपको 2 घंटे लग जाएँगे, मतलब वैसा नहीं है, लेकिन वही है कि वॉकिंग डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। और उसके अलावा वहाँ जाकर भी फिर आपको जॉग करना होता है या वॉक करनी होती है, तो वो होता है। तो ये इतना कोई प्यारा लग रहा था ये चीज़ें जो है ना, यहाँ की सबसे प्यारी बात जो है, लाइक लोग नहीं है, वो सब कुछ एक अपनी जगह, अपने लोग। लेकिन ये चीज़ें बहुत प्यारी हैं कि आप जब बाहर जाएँ तो आप थोड़ा-सा रिफ़्रेश हो जाते हैं। स्पेशली यहाँ हैम्बर्ग में तो इतनी अच्छी हवाएँ चलती हैं, तो मुझे थोड़ी-सी कराची की भी लुक आती है कि बहुत गर्मी भी अगर पड़े तो रात में वहाँ पर क्योंकि समंदर है, तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्लेज़ेंट हो जाता है। तो बस ये मैं देखें यहाँ पर हम लोग खड़े हुए थे, असमारा थोड़ी देर के लिए बैठ गई, कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे ही थोड़ा-सा वो सब लाइक इसमें क्ले से जो है वो कुछ बना रहे थे। और ये हल्का-सा बीच का भी लुक दे दिया था इन लोगों ने। बीच वैसे है तो नहीं प्रॉपर, ये लेक है, लेकिन थोड़ा-सा इन लोगों ने लुक दे दिया था। फिर वहाँ से होते हुए मैंने कहा चलो यार, अब मैं बस अब फ़ोटो ही बनाती रहूँगी तो थोड़ा-सा मैं वॉक कर लूँ। और ये देखें यहाँ पर कितनी बड़ी काइट है, आप लोगों को नज़र आ रही होगी। मतलब पाकिस्तान में भी हम लोगों ने देखा है, और लेकिन छोटी-सी काइटें होती थीं, काइट्स होती थीं। मैं जो एक्चुअली काइटें बोल रही हूँ। काइट्स होती थी, लेकिन यहाँ पर ये इतनी बड़ी थी। अभी तो ये ऊपर है ना, तो आप लोगों को इतना नज़र नहीं आ रहा, मतलब बड़ा। जब ये बच्ची यहाँ से कर रही थी अपने बाबा के साथ, तो उस वक्त से मैं इसको ऑब्जर्व कर रही थी, और फिर मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुक गई थी कि चलो यार ये चीज़ भी मैं कैप्चर कर लेती हूँ ना। और ये क्योंकि काफ़ी लाइक हैवी थी और बच्ची को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो रहा था, लाइक वो पूरी हिल रही थी इसको कंट्रोल करते हुए ना। तो ये बहुत मुझे यहाँ पर ना ये चीज़ इतनी प्यारी लगी। तो बस ये था आज का दिन, और ये 2 दिन का व्लॉग था। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैंने ऑलमोस्ट 1 हफ़्ते के बाद इस दफ़ा अपलोड किया है, बिल्कुल मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। और प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। रखिएगा अपना बहुत ख़याल। अल्लाह हाफ़िज़।